हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्कास्ट यूईटी यूजी 2025 एग्ज़ाम के बारे में। आज के इस वीडियो सेशन में हमारे पास क्वेश्चन पेपर रहने वाला है 2023 का 2023 का। इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन की। वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहे। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है और आप सबकी डिमांड पे ही वीडियो सेशन लाए जाते हैं। ठीक है, आप सब ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। टेलीग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहीं से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज है, आप हमें इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। बाकी अगर आप में से किसी ने नीट की तैयारी की है या नीट के लिए पढ़ा है तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, कि इनमें से कौन सी एक एग्जाम्पल है इन सीटू कंजर्वेशन की। ऑप्शन दिए गए हैं सीड बैंक, ओके, बोटेनिकल गार्डन, फील्ड जीन बैंक्स, सैक्रेड ग्रूव्स। अगर आप मेरी वीडियोस डेली फॉलो करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी इन सीटू एक्स सीटू के बारे में बड़े ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में, और हर एक की एग्जाम्पल भी लिखवाई है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। जितने भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड पे आपने ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इन सीटू कंजर्वेशन होता क्या है। तो आपको पता है जिसमें प्रोटेक्टिंग किया जाता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, अब ज़्यादा इन डीप हम नहीं जाएंगे और इसकी एग्जांपल से नेशनल पार्क्स, जल्दी से नोट करो, एग्जाम में फिर क्वेश्चन आएगा, याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, और हमारे पास सैक्रेड ग्रूव्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में सैक्रेड ग्रूव्स देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन की हैं, जैसे सीड बैंक हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, फील्ड जीन बैंक्स हो गया, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि एग्जाम्पल कौन सी है इन सीटू कंजर्वेशन की। बाकी आपको बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी वाले यूनिट से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पर्म्स कंटेन। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि स्पर्म्स किस चीज़ को कंटेन करते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए ना, आपने ऑप्शंस को रीड करना है और आंसर देना है। मैं सिंपल आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले स्पर्म्स की जब बात होती है, स्पर्म्स कंटेन करते हैं इधर एन एक्स आर ए वाई क्रोमोजोम। ठीक है, अलॉन्ग विद 22 अदर क्रोमोजोम्स, जिन्हें आप एटोजोम्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एटोजोम्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बोला, इधर एक्स होता है या फिर वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, एटोजोम्स एंड इधर एक्स और वाई क्रोमोजोम्स। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इंडोमेट्रियम। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इंडोमेट्रियम के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंडोमेट्रियम, वो प्राइमरली हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, विद एस्ट्रोजन आल्सो प्लेइंग ए की रोल, बट याद रखना प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्राइमरी माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब देखें, एक चीज़ याद रखना, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो इसको सेक्रीट कौन करता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको सेक्रीट कौन करेगा? कार्पस ल्यूटियम आफ्टर ओवुलेशन पूछा जाता है, नोट कर लो। कार्पस ल्यूटियम, इसको याद रखना, सेक्रीट करता है किसके बाद? ओवुलेशन के बाद। ये चीज़ आपको ध्यान में होगी। और याद रखना, इसका रोल मैंने आपको बता दिया, ये मेंटेन रखता है एंड प्रिपेयर्स करता है इंडोमेट्रियम को फॉर पॉसिबल इम्प्लांटेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। अब जैसे कि एस्ट्रोजन है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोजन जो होता है ये सेक्रीट होता है ओवरियन फॉलिकल से। किससे? ओवरियन फॉलिकल से। ठीक है, और इसका रोल क्या है? याद रखना, ओवरियन फॉलिकल से ये सेक्रीट होता है और ये स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन यानी थिकनिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरॉन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे आपसे, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस वर्क बाय, ठीक है, कि जो हमारे पास कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती हैं किस तरह से काम करती है। देखिए यहाँ पे ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेकिंग सर्विक्स, एनिमिकल टू स्पर्म्स, इनहिबिटिंग स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, अफेक्टिंग इम्प्लांटेशन कैपेसिटी ऑफ यूटेरस, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, इनहिबिटिंग स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। देखिए जो कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती है ना, जिन्हें आप IUD के नाम से जानते हैं, और याद रखना इस पे 2024 में भी क्वेश्चन एग्जाम में बना था। देखिए हमारा काम है आपको एक अच्छा रास्ता बताना कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। पूरे यूट्यूब पे आप जाएंगे, आपको कास्ट UG के लिए कोई भी MCQs प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, खास करके वीडियो की फॉर्म में। ये सब आपकी डिमांड पे हमने क्लासेस लाई है कि हमारे जितने भी JNK के स्टूडेंट्स हैं उनको सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। और आपकी ही डिमांड पे हमने टेस्ट भी स्टार्ट किए थे। हमारे पास भी इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमें और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए पढ़ाना होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छा चला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज जो होती है ना IUD, ये वर्क करती हैं प्राइमरली बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। याद रखना थ्रू द फॉलोइंग मैकेनिज्म। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें होता है टॉक्सिक इफेक्ट ऑन स्पर्म, ठीक है। फिर दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द यूटेरस, और तीसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक। लेकिन यहाँ पे आंसर रहेगा इनहिबिटिंग स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है। कॉपर IUD जो होता है ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, किस तरह से, ये डैमेज करता है या फिर इमोबिलाइजिंग करता है स्पर्म को, यानी कि मेन एक्शन को, और ये क्रिएट करता है एक इनहॉस्पिटेबल यूटेराइन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा कि जो हमारे पास एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है ये एम्प्लॉयड होती है किसको डिटेक्ट करने के लिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, डाउन सिंड्रोम, जॉन्डिस, सिकल सेल डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस। आपको सही आंसर चूज करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, और साथ में सिकल सेल डिजीज़। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड 4 ओनली इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए अगर हम बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस के बारे में, ये एक मेडिकल टेक्निक है जो यूज्ड होती है प्राइमरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। कब? प्रेगनेंसी के दौरान। किसको डिटेक्ट करने के लिए? जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को किसके अंदर? फिटस के अंदर। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, हो सकता है कई बार एग्जामिनर ना डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। और जैसे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस की, एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो इसके बारे में आप याद रख लेना, कंडीशंस दैट कैन बी डिटेक्टेड डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 पूछा जाता है ना, ट्राइसोमी 21 इसके लिए आप याद रख सकते हैं। एक टर्नर सिंड्रोम होता है उसके लिए मोनोसोमी X याद रखेंगे। एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में ट्राइसोमी 18 याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा है द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ बेस्ड ऑन, कि जो टेक्निक है ना DNA फिंगरप्रिंटिंग की, ये किस पे बेस्ड है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है, ठीक है, ये है क्या। DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होती है ये रिलाइज करती है ऑन एनालाइजिंग वेरिएबल नंबर, जिसे आप टेंडम रिपीट्स कहते हैं, ठीक है, या फिर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स कहते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर रहेगा? पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशंस भी कई बार पूछ लेता है। कौन सी एप्लीकेशन आएंगी? सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इसका याद रखना बहुत ज़्यादा यूज़ है। दूसरा पैटर्निटी टेस्टिंग में, और तीसरा आइडेंटिफाइंग रिमेन्स में, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। तो ये कुछ पॉइंट आप DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गैस्ट्रिक जूस कंटेंट्स, कि जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस है ये किस चीज़ को कंटेन करता है। ऑप्शन आपके सामने है और आपको सही आंसर चूज करना है। गैस्ट्रिक जूस कंटेंट्स, सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस होता क्या है? ये एक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो सेक्रेटेड होता है ग्लैंड्स के थ्रू स्टमक लाइनिंग में, ठीक है। और ये पॉइंट आप नोट करेंगे, और साथ साथ इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है।
गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। और यहीं पे HCl का काम अगर आपसे पूछा जाए तो किल्स बैक्टीरिया एंड हेल्प कन्वर्ट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, ठीक। और यहीं पे पेप्सिनोजन होता है एक इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो कन्वर्ट करता है पेप्सिन यानी कि एक्टिव फॉर्म को इन द प्रेजेंस ऑफ HCl में, और ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को इनटू पेप्टाइड्स में। फिर म्यूकस भी होता है जो प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की लाइनिंग को फ्रॉम द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ HCl, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पेप्सिन, ठीक है, लाइपेस एंड रेनिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। बाकी आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस जो है हमारे पास इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो एक्टिवेट्स करता है पेप्सिनोजन को और किल करता है माइक्रोब्स को। म्यूकस होता है जो प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की लाइनिंग को। और इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में। तो ये कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था गैस्ट्रिक जूस के बारे में। फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम आर फाउंड। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनका आंसर रहेगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम इसका सही आंसर है। याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे पास कौन सी कंडीशंस में नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो याद रखना डाउन सिंड्रोम में नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन डाउन सिंड्रोम ओनली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, मलेरिया के सामने दिया गया है प्लाज्मोडियम विवेक्स, बिल्कुल सही है। टाइफाइड के सामने दिया गया है सैल्मोनेला टाइफाई, बिल्कुल सही है। रिंगवर्म के सामने दिया गया है माइक्रोस्पोरम, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है। देखें, फिलोरियासिस की बात करें तो यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ठीक है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी यहाँ पे आना चाहिए था। फिलोरियासिस जो है ये काज होती है फिलेरियल वर्म से, जो क्या होते हैं पैरासिटिक नीमाटोड्स होते हैं, ठीक है। और याद रखना, मोस्ट कॉमन कॉजिटिव एजेंट जो होता है लिम्फेटिक हमारे पास फिलोरियासिस का, वो ह्यूमन है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर आना चाहिए था, याद रखना, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, तभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा, ये एक इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है। तो इस तरह से आपको याद रखना है डिजीज़ के बारे में भी, ठीक है, उसके हमारे पास कॉजेटिव एजेंट क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कम्बिनेशन। आपको यहाँ पे करेक्ट कम्बिनेशन को फाइंड आउट करना है। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग दिया गया है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लैग कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हम रेयरिंग करते हैं, मैनेजमेंट होती है हनी बीज की, ठीक है। तो यहाँ पे एपीकल्चर का बी यानी बी का फर्स्ट आएगा, बी का फर्स्ट आएगा। और यहीं पे आपको पता होना चाहिए सेरीकल्चर में क्या होता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो यहाँ पे सी का फोर्थ आएगा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ए का क्या आ जाएगा, थर्ड, पोल्ट्री फार्मिंग में टर्कीज आ जाएगा। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं लैग कल्चर की, तो लैग इंसेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, सबसे इजी माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मैलिग्नेंट मलेरिया इज काज्ड बाय, बताएं। ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्किपैरम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। मैलिग्नेंट मलेरिया की बात करें तो ये हमारे पास फैल्किपैरम मलेरिया के नाम से भी जाना जाता है और ये काज होता है प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्किपैरम से, ठीक है। ये जो पैरासाइट होता है ये ट्रांसमिटेड होता है ह्यूमंस में थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पॉजिटिव एजेंट इसका प्लाज्मोडियम फैल्किपैरम कहलाता है, ट्रांसमिशन इसका बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सबकी डिमांड पे हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए थे, ठीक है, जिसमें हमने आपके 3 टेस्ट रखे थे। पहला टेस्ट हमने आपका 22 मई को लिया था, सेकंड हमने 25 को लिया था और थर्ड जो रहने वाला है वो कल 29 मई को रहने वाला है, ठीक है। ये टेस्ट आप दे सकते हैं, फ़ी ओनली 69 रुपीज़ है। आपकी डिमांड पे ये टेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं
और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसके थ्रू जा सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है ओवरऑल। ठीक है, फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट लिए हैं। अगर आप में से भी ये कोई टेस्ट लेना चाहे तो ले सकता है और इनको अटेम्प्ट कर सकता है। टेस्ट आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 8492886188, स्क्रीन पे दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर पूछ सकते हैं। ठीक है, ओनली 69 रुपये फ़ी रखी है ताकि सभी के सभी कैंडिडेट जो है ये टेस्ट दे पाए। ठीक है, प्रिपेयर स्मार्ट, प्रैक्टिस वेल, स्कोर बेटर। टेस्ट से ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाती है और आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन लेने के, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के। ठीक है, तो आप ये टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना अपनी तैयारी को यहाँ पे चेक करने के लिए। आपको 22 वाला भी मिल जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं दिया, और 25 वाला टेस्ट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पढ़ के क्या जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आप में से कोई भी टेस्ट लेना चाहे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हाइड्रा रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड एंड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, याद रखना, मौत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हाइड्रा जो होता है ये रिमूव करता है एक्सेस फ्लूइड एंड अनडाइजेस्टेड फूड, किसके जरिया? मौत के जरिया। ठीक है, हाइड्रा क्या एक सिंपल एक्वेटिक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है फ्रॉम द फाइलम, याद रखना, क्निडेरिया से। अब यहीं पे यही याद रखना है, इट हैज़ ए सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, जिसे आप सिलेंट्रॉन के नाम से जानते हैं, जो फंक्शन करती है बोथ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन में। ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रा हैज़ ओनली वन ओपनिंग, जिसे आप मौत के नाम से जानते हैं, विच सर्व्स फॉर बोथ इंजेशन यानी टेकिंग इन फूड, खाने को अंदर लेना, और इजेशन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, इसमें कोई भी एनएस प्रेजेंट नहीं होता हाइड्रा के अंदर, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक्सेस वाटर की बात करें, कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय ऑस्मोसिस थ्रू द बॉडी सरफेस एज इट लाइव्स इन फ्रेश वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, अगर हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलिज की या फिर सेल वाले यूनिट से, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्रोमैटिन दिया गया है, सेंट्रियोल दिया गया है, सिटनियाई दिया गया है और क्रिस्टियाई दिया गया है। ठीक है, जैसे क्रोमैटिन की बात करें ना, क्रोमैटिन क्या होता है? ये इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो पहले का क्या आ जाएगा? थर्ड। ठीक है, और याद रखना ये थ्रेड लाइक होता है, जो कंपोज होता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और इसका काम क्या रहता है? ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, कोऑर्डिनेट्स को, टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे डी पार्ट में क्रिस्टिया दिया गया है, तो ये किसके अंदर होता है? ये हमारे पास इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी का सेकंड आ जाएगा, और याद रखना ये जो स्ट्रक्चर है ये इन फोल्डिंग होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, और फंक्शन इसका क्या है? ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट करेंगे। और यहाँ पे जैसे दिया गया है सिटनियाई, इसका क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं किस में पाया जाता है? ये हमारे पास पाया जाता है गल्गी अपरेटस में। ठीक है, और याद रखना ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं या फिर ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ठीक है, सी का फोर्थ और डी का सेकंड हमारे पास आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्लियर? फिर यहीं पे आपको क्वेश्चंस ब्रायोफाइट्स पे बना है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि ब्रायोफाइट्स पे क्वेश्चन बनते हैं। ब्रायोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? देखिए, आप सबको मालूम होना चाहिए, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, याद रखना, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये लैक करते हैं जाइलम को भी और फ्लोएम को भी, सो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मूव बाय डिफ्यूजन। ठीक, और यहाँ पे ये याद रखना है कि डोमिनेंट गैमेटोफाइट स्टेज होती है इनमें। ठीक है, थैलाइड और लीफी बॉडी होती है इनकी, लैक करते हैं ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स को। और एग्जाम्पल्स इसकी लिवर रॉड्स हैं, मॉसिस हैं, और साथ साथ हॉर्न रॉड्स हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ये करेक्टराइज्ड किस तरह से होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास क्या आंसर रहेगा? यहाँ पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गमीटोफाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 118 आपके लिए रहेगा। बाई कैपिलरी सिनकार्पस सुपीरियर गाइनोशियम इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ। यहाँ पे फैमिलीज के नेम दिए गए हैं, आपको सही तरह से आंसर चूज करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट से देखते हैं ये भी आप साथ में लिखेंगे। ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर देना, ये आपके लिए एज आ होमवर्क रहेगा। बाई कार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर गाइनोशियम इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ, और ये टॉपिक भी अपने ही आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा और ज़रूर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एटोगेमी एंड गिटिनोगेमी आर जनरली प्रिवेंटेड इन, यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डायोशियस प्लांट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए डायोशियस फ्लावर। ठीक है, बिकॉज डायोशियस प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेपरेट प्लांट्स, सेल्फ पॉलिनेशन जिसे आप एटोगेमी के नाम से जानते हैं, और गिटिनोगेमी की बात करें कैन नॉट ऑकर विद इन द सेम प्लांट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा डायोशियस फ्लावर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एटोगेमी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर। और यहाँ पे गिटिनोगेमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट आर फॉर्म्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। मैनी प्लांट्स की बात करें हैव मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दीज टू इनकरेज जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे आंसर रहेगा डायोशियस फ्लावर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ग्लूकोज फ्रॉम फैट्स एंड प्रोटीन्स इज कॉल्ड। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिख नहीं रहे, ठीक है, ब्लर फॉर्म में। तो यहाँ पे पूछा गया द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ग्लूकोज फ्रॉम फैट्स एंड प्रोटीन्स इज कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, याद रखना, सी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे दैट सिंथेसाइजेज ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक फैट्स यानी थ्रू ग्लाइसिरोल और प्रोटीन्स थ्रू अमीनो एसिड। और ये जो प्रोसेस है ये मेनली अकर करता है इन द लिवर एंड टू सम एक्सटेंट इन द किडनीज टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ड्यूरिंग फास्टिंग और स्टार्वेशन। तो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रीन हाउस गैसेज कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट दीज कंप्राइजेज ऑफ। देखें ग्रीन हाउस गैसेज पे क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ब्लर दिख रहा है तो आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये काज करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। तो कौन कौन सी गैसेज इसमें आती हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन CH4 होता है, ठीक है। फिर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। तो यहाँ पे वाटर वेपर भी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखें मीथेन CH4 होता है, ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की थी इस पेपर से, ठीक है। काफ़ी सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे लाए जाएं। इससे आपको एक हेल्प मिलेगी एग्जाम में कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको पेपर के PDF चाहिए, आपको टेस्ट चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके टेस्ट और पेपर के PDF ले सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए। बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सब अच्छा होगा, ठीक है। इसी तरह से आप मेहनत कीजिएगा। मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ।